नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ छिड़ा संग्राम जारी है। एक और किसान जहां नई नई रणनीति बनाकर सरकार को मनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वही दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी बीच आज कृषि कानूनों के विरोध में 12 विपक्षी पार्टियों का जत्था संसद भवन से किसान संसद पहुंचा और इस जत्थे में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को समर्थन देना आज यहां आए हैं और सरकार को काले कृषि कानून रद्द करने होंगे, जिसके बाद ही यह आंदोलन खत्म होगा। तो हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, करिए कॉल, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप सीधी अपनी बात रख सकते हो। हमारे पहले कॉलर गजेंद्र जुड़ चुके हैं। जी गजेंद्र, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी जी नमस्ते। ये जो कृषि कानून के ऊपर जो सरकार राजनीति खेल रही है, इन्हें कुछ सोचना चाहिए मैम कि ये जो 8 महीने से अन्नदाता को परेशान करने लग रहे हैं जी। तो इस करके ये अगर पूरा विपक्ष भी अगर साथ दे तो वो विपक्ष भी सरकार के ही पाले में है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी, आपने अपनी बात रखी यहाँ पे। तो किसानों के मैदान पर अब विपक्ष की एंट्री भी हो चुकी है। आज विपक्ष के 12 दल जंतर मंतर पर किसान संसद पहुंचे हैं और किसानों का अपना समर्थन दिया है। तो कृषि कानूनों पर यह संग्राम छिड़ा हुआ है। पिछले 8 महीने से किसान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और नई रणनीति के साथ अब किसान भी तैयार हैं। हमारे अगले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, दीजिए अपनी राय। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि विपक्षी दल सदन में अपनी अपनी पार्टी की तरफ से सरकार के कृषि कानून के मुकाबले में अपने कृषि कानून लेकर आए जी, ताकि उनके ऊपर बहस और पता लगे, किसानों को भी पता चले कि भी कौन सी पार्टी उसके हक में है और क्या कानून लाएगी। आज ये विपक्षी पार्टी खास तौर पर कांग्रेस दिखावे के लिए तो ये चल रही है, ये इस्तीफा दें ताकि पता लगे वहाँ इसके लिए कानून लाएं अपना उसके अंदर पार्टी की तरफ से। पर ये नहीं करेंगे क्योंकि ये इसी कानून के वो हैं, फाउंडर हैं कांग्रेस, इसलिए ये बात दिखावा कर रही है, बाकी ये कुछ नहीं कर रही। और जहाँ तक बीजेपी के जो एमपी हैं वो बंधु हैं, वो उनको अपनी तनख्वाह चाहिए इसलिए विरोध नहीं कर रहे। बाहर आम आदमियों के साथ बैठक में तो ये कहते हैं भी ये गलत है, पर वो सरकार के सामने और अपनी जो उनको तनख्वाह मिल रही है, भत्ते मिल रहे हैं, उसके लोभ में वो नहीं आ रहे। नहीं तो इस्तीफा दें, अपने आप ये बदल जाएगा कानून, पर ये नहीं करेंगे। नहीं कोई किसी पार्टी के नहीं, मैं किसी पार्टी में हिम्मत है कि जो इस्तीफा देंगे किसानों के साथ आए। अगर ये इस्तीफा दे देंगे तो अपने आप ही सरकार बाध्य हो जाएगी कि ये कानून बदलने के लिए। और किसानों से भी मैं अपील करूंगा कि वो इसकी मांग करें, इसके साथ सरकार से मांग करने के साथ अपोजिशन से मांग करें कि या तो आप हमारे लिए उस सदन के अंदर बिल लेके आए, वरना आप इस्तीफा दें। तो आप देखना कि जो जैसे ये बीजेपी सरकार अड़ी हुई है वैसे ये अपोजिशन वाले अड़ जाएंगे। अपोजिशन में एक अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने कहते ही इस्तीफा दे दिया, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है और नहीं ये करेंगे। तो किसानों से अपील है कि वो इनसे मांग करें, अपोजिशन के एमपी और उनसे सरकार के एमपीओ से कि या तो वो हमारे हक में बात करें, नहीं तो इस्तीफा दें। एक मंत्रिमंडल ही तो सब कुछ नहीं होता जो कुछ करेगा वो। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो सरकार को घेरने में विपक्ष कितना कामयाब हो पाएगा, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर सरकार अब चौतरफा घिर चुकी है। एक तरफ किसान मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष भी मैदान में आ चुका है। विपक्ष 12 विपक्षी दल आज मैदान में उतरे हैं सरकार के खिलाफ। हमारे अगले कॉलर जय किशन जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय।
मैडम जी मैं कहना चाहता हूँ कि किसान 9 महीने से जो है ना बॉर्डरों पर बैठे हैं और इनकी जायज मांगे हैं। सरकार जो है ना मुंह तक बैठी देख रही है और किसानों की तकलीफ को नहीं देखते। ये जो है ना कॉरपोरेट घराने की वो रक्षक को सरकार है और किसानों को अगर कोई ये आवाज उठाता है तो उनको राजनीतिक रूप दे देते हैं, नहीं तो सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं ये भी नहीं आए तो आएगा कौन। ये हमारी आवाज को उठाते हैं, सरकार सुन रही नहीं। बहस कराने के लिए उठाना 6 बार जो है ना अविश्वास प्रस्ताव किसानों के लिए रखा था, मगर एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, सभी को रद्द कर देते हैं। जिस तरह इंदिरा गांधी ने 23 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, 23 जो बार बहस कराई। ये सरकार बहस से डरती है क्योंकि इस सरकार में कोर्ट है। कानूनों को जब हम चाहते नहीं, किसान लोग चाहते नहीं, तो बताओ इनका औचित्य क्या है। ये तो हम पर थोपना चाहते हैं और हमको जो है ना कॉर्पोरेट को बेचना चाहती है सरकार। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यार सरकार को एकदम जाना पड़ेगा, किसान अपने उससे नहीं हटेंगे। हम किसान हैं, मर जाएंगे मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो लगातार पिछले 8 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और आज विपक्ष भी किसानों के साथ आया है। तो क्या अब किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। और कृषि कानूनों के बहाने अब विपक्ष अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। हमारे अगले कॉलर अनिल जुड़ चुके हैं। जी अनिल, दीजिए अपनी राय। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम ये बताइए, सरों के अंदर ये आंदोलन चला किसानों का, तो ये बोल रहे थे कि हमारे मंच पर कोई राजनेता नहीं आएगा जी। उसके बाद चौटाला साहब आते हैं, मंच पर जाते हैं, टोल टैक्स पर जाते हैं और रणदीप सुरजेवाला जाते हैं, कभी कोई जा रहा है कभी कोई। अब ये संसद के अंदर घेराव करने के लिए 200 किसान जा रहे हैं, आज विपक्ष वहां पर पहुंच रहा है जी। जब जम्मू के अंदर 370 धारा हट सकती है, इन्होंने कानून बना रखा था, वो हट सकती है, तो ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी कानून हटा देगी। ये क्यों नहीं बोलते फिर हमारी सरकार आएगी तो हम भी हटा देंगे जी। फिर ये इतना हंगामा इतनी ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं ना मैडम। तो विपक्ष के दांव को अब क्या सरकार झेल पाएगी और सरकार और किसानों में कब बात होगी? क्या किसान संसद की रणनीति कामयाब हो पाएगी? जिस तरीके से 22 जुलाई से किसान जंतर मंतर पर किसान संसद पर बैठे हुए हैं, रोज 200 की संख्या में किसान शामिल होते हैं। 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वहां पर किसान संसद चलती है और जंतर मंतर से महज 200 मीटर की दूरी पर संसद भवन में मॉनसून सत्र चल रहा है, जो रोज स्थगित होता आ रहा है। आज विपक्षी दल भी किसानों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। हमारे अगले कॉलर दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, विपक्ष इकट्ठा हो लो, कुछ हो लो, कोई इनका असर तो हो नहीं रहा। जो ये विधानसभा के चुनाव आएंगे ना 2022 के जी, इसमें यूपी में, इसमें किसान सारी दुनिया इकट्ठी होकर इंतजार मिड टर्म पुरले हो जाएगा, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा जी। इसके जो MP है ना बीजेपी के सारे वे है बिकाऊ, और इस तरह बगदर मत जाएगी इनके। उसे दिन 82 से 22 से पहले कुछ नहीं होता जी। इनका तो गवर्नमेंट इतना आ रहा है कि 303 सीट तक क्या की आ रही है। वे 40 शहीद हुए इतना जुबान, उसकी वजह से सीट मिल रही है, काम की वजह से नहीं मिल रही इनको ये सीट, इतनी सीट भाई। ये पता नहीं क्या करके दिखावेंगे और करके दिखावेंगे, इन लोगों ने इनका सारा पता लग यार, इनकी खुद भी पता लग रहा है। और ये चुनाव जल्दी करवा लो, बल्कि इसके विधानसभा के जल्दी करवा लो, इनका बेड़ा लग जाएगा। बस इन्होंने MSP दे देनी चाहिए, बिल पास कर दे, सारी पार्टी तैयार है भाई, ये इनको दे दो। उसके बाद कानून में बात कर लो, क्या तकलीफ हो रही है इनका, क्यों नहीं करते ये? MSP तो देनी पड़ेगी, मान लो कोई भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई हो, MSP तो देनी पड़ेगी। यार एक चीज की, ये तो इन्होंने सांप का घास ले लिया खाम खा का, गेहूं लेवे थे, चावल लेवे थे और कुछ लेवे नहीं थे। ये सारी चीजें पे इन्होंने MSP देनी पड़ेगी। इनकी सुत्ते हुए आदमी खा दिए खाम खा के,
मोदी ने अभी सर लोग क्या कहते हैं मोदी मोदी, ये देखियो क्या बना देंगे इसका, इसको याद लगेगा। और हरियाणा में विनोद मेहता है जो इसका प्रेस प्रवक्ता है, उसको जनता में निकाल दो। वो आदमी बहुत बढ़िया है और वो समझा भी देगा इनको, लेकिन फिर ये जनता को नहीं इसका फैसला करना। नमस्ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो कानूनों को लेकर अब सरकार घिर चुकी है। एक तरफ किसान सरकार को घेरे हुए, वहीं दूसरी तरफ आज विपक्षी दल भी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। इससे पहले राकेश टिकैत ने, किसान नेता है, उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर पर हम अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष को हमारी आवाज बनना होगा। लेकिन आज विपक्ष जंतर मंतर पर किसानों के साथ शामिल हुआ और टिकैत ने यह भी कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक नेता को अपना मंच शेयर नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि सरकार, विपक्ष जो है वो अपना मंच शेयर करती है, क्योंकि पिछले 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज युवा भी किसानों के साथ दे रहे हैं और डाक कांवड़ के जरिए किसानों को अपना समर्थन दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या सरकार किसानों की बात मानती है या नहीं। हमारे अगले कॉलर आशीष जुड़ चुके हैं। जी आशीष, दीजिए अपनी राय। हाँ जी मैम। जी बोलिए। मैम, हरियाणा पंजाब का भाईचारा एक रहेगा जी के लिए मैम, और किसान एकता जिंदाबाद रहेगा जी। जी मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाला भारत सरकार, आज भारत सरकार के वो जय किसान कहां गए। वो देश का अन्नदाता आज पिछले 8 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है। क्या सरकार को नहीं दिखाई दे रहा कि मैं बात करूं किसानों से? क्या सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि किसानों को समझाए? बात करूं तो पिछले 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही है। 22 जनवरी के बाद किसानों में और सरकार में कोई बात नहीं हुई है। तो क्या ऐसे में इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? सरकार क्या 15 अगस्त का इंतजार कर रही है कि देश में 26 जनवरी जैसे हालात फिर से बने? किसानों ने इसके लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला, किसानों ने इसके लिए ट्रेनें रोकी, जगह जगह प्रदर्शन किए, लेकिन आज भी किसानों की मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में क्या किसानों की इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बोलिए, इन कृषि कानूनों का समाधान कब होगा? एक तरफ से सरकार अड़ी है, एक तरफ से किसान अड़े हैं। क्या ऐसे में समाधान हो पाएगा? देश का अन्नदाता कहा जाने वाला किसान आज बॉर्डरों पर बैठा है, आज जंतर मंतर पर बैठा है, महिलाएं भी शामिल है उसमें। तो अब विपक्ष भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। तो क्या अब किसानों के नाम पर राजनीति फुल होगी? क्या सरकार को घेरने में विपक्ष कितना सफल हो पाएगा? और इन कृषि कानूनों को लेकर अब सरकार चौतरफा घिर चुकी है, पर इस समाधान कब निकलेगा इन कृषि कानूनों को, ये बड़े सवाल हैं। तो हरियाणा की आवाज में दीजिए अपनी राय और बताइए कि इन कृषि कानूनों का हल कब निकलेगा। पंचायत चुनाव में भी किसान नया दांव खेलेंगे। बात करें, हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं, वहीं 5 राज्यों के 2022 में चुनाव होने हैं। तो क्या उसमें किसान अपना पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे? क्या केंद्र सरकार को उसमें बाइकआउट करेंगे? क्योंकि यह सरकार नहीं सुनने वाली है, इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। देश का सबसे बड़ा आंदोलन है ये, देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि 8 महीने से ज्यादा का वक्त इस आंदोलन को हो चुका है। देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ था। और बात करें, बहुत संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल है, पूरे तरीके से अपनी भागीदारी महिलाओं ने भी दिखाई है। हमारे अगले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। अभी नमस्कार जी। जी नमस्ते।
जो ये कृषि कानून है जी, जो सरकार ने बनाए हैं, ये मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है जी। ये मोदी ने ऐसे अच्छा काम किया है कि इन्होंने सारे किसानों को जगा दिया जी। किसान तो सोया हुआ था, अब किसान जाग चुका है जी। अब मोदी को इसका भुगतना पड़ेगा। 2024 के इलेक्शन में इसकी बहुत बड़ी हार होगी और यूपी में जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्या कृषि कानूनों का कोई समाधान निकलेगा? क्या सरकार में और किसानों में बात होगी? क्योंकि किसान इस आस पे बैठे हुए हैं कि इन कृषि कानूनों का कोई समाधान किया जाए, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर किसानों की बात सुनती भी है तो शर्तें पहले लगा दी जाती हैं। तो क्या ऐसे में इन कृषि कानूनों का समाधान हो पाएगा? दीजिए अपनी राय हरियाणा की आवाज में, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप सीधे अपनी बात रख सकते हैं। अब विपक्ष भी इन कृषि कानूनों को लेकर एकजुट हो चुका है। बात करें, लगातार दोनों सदन स्थगित किए जा रहे हैं, चाहे वो कृषि कानून के नाम पर हो, पेगासस के नाम पर हो, महंगाई के नाम पर लगातार हंगामा किया जा रहा है और लगातार दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। लेकिन आज 12 संगठन, विपक्षी संगठन 12 आज किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर किसान संसद में शामिल होने के लिए आए। लेकिन किसानों ने भी साफ कहा है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपना मंच शेयर नहीं करने देंगे। हमारे अगले कॉलर इंद्र जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी, ये जो किसान इकट्ठे हो रही है, कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है। ये तो सिर्फ राजनीति का खेल खेल रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं जी। हाँ, ये जो पैसे लेकर बैठते हैं, ये पैसे ले सबको पैसा मिलता है डेली, इतनी फंडिंग हो रही है। ये यहाँ से ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली में लेडीज को बैठा के ले जाते हैं, यहाँ से ठेके से दारू लेके जाते हैं, कई की पेटियां जाते वापसी आते, फिर वापस जाते, फिर ले जाते हैं गाँव से पैसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसानों के नाम पर किसान तो राजनीति नहीं कर रहे हैं इंदर जी। किसान तो पिछले 8 महीनों से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, देश का अन्नदाता है। वो पिछले 8 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। तो क्या सरकार को एक बार नहीं सोचना चाहिए कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए? अगर ये किसानों के हित में है तो क्यों किसान, पढ़ा लिखा किसान वहां पे बैठा हुआ है और कोई वो बेवकूफ लोग नहीं है जो पिछले 8 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। तो अब विपक्ष भी किसानों के साथ आया और किसान आंदोलन पर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज विपक्षी दल किसानों के समर्थन में आए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कहा है कि हमें किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। हम महज जंतर मंतर से अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम संसद के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन संसद के अंदर विपक्ष को हमारी आवाज बनना होगा। तो आज जंतर मंतर पर जो विपक्षी दल आए, किसानों ने उनको अपने शामियाने में शामिल नहीं होने दिया, उनके साथ अपना मंच नहीं शेयर किया। हमारे अगले कॉलर जय सिंह जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। हाँ जी, ऐसा है कि सरकार को एक किसानों की मांग मान लेना चाहिए। सरकार अपने किसी राजनीतिक रूप से नहीं लड़ रही है, अपने बच्चों के पेट के लिए, भावी भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। काफी मेहनत से पैदा करते हैं और उसको सोचते हुए अमल खरीदने में जो पॉलिसी सरकार बना रही है बिल्कुल गलत है। MSP देना चाहिए और इन कानून रद्द होने चाहिए। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो 22 जुलाई से 9 अगस्त तक किसानों की संसद जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर रोज 200 की संख्या में किसान शामिल हो रहे हैं और 40 संगठनों से 5-5 किसान हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफ संसद के अंदर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसान लगातार अपनी संसद के जरिए सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो क्या अब किसान संसद के जरिए और विपक्ष के जरिए इन कृषि कानूनों का समाधान निकल पाएगा,
या किसानों के नाम पर राजनीति अब विपक्ष कर रहा है, ये बड़े सवाल हैं। वहीं अब बुजुर्गों के साथ किसान आंदोलन में युवा भी शामिल हो चुके हैं और महिलाएं पहले से शामिल हैं, लेकिन किसान आंदोलन है वो अभी तक डगमगाया नहीं है। अभी तक किसान हारे नहीं हैं। किसान लगातार अपनी मांगों पर अडिग हैं और चाहे हम बात करें सर्दियों का मौसम निकल गया, गर्मियों का मौसम निकल गया, बरसात, इतनी बारिशें होगी, उसके बावजूद भी किसानों का हौसला नहीं डगमगाया। लेकिन अब विपक्ष सरकार से इन कृषि कानूनों को रद्द करवा पाएगी? क्या विपक्ष सचमुच में एकजुट होकर इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है या सिर्फ महज अपनी राजनीति चमका रहे हैं? तो किसानों के वास्ते विपक्ष अब जंतर मंतर के रास्ते पहुंच चुका है और किसानों की राह अब विपक्ष की चाह है। हो सकता है कि विपक्ष सोच रहा हो कि किसानों के सहारे ही हम अपनी राजनीति चमका लें। तो किसानों के समर्थन में आज विपक्ष के 12 संगठन आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है, ना ही किसानों के लिए ना ही विपक्ष के लिए। तो सरकार को घेरने में विपक्ष कितना सफल हो पाएगा, ये बड़े सवाल है। क्या सरकार को घेरने के बाद इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? हमारे अगले कॉलर प्रमोद जुड़ चुके हैं। जी प्रमोद, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये तो नाटक ही हो रहा है, नाटक ही देख रहा हूँ। मैं भी आपके नाटक ही देख रहा था इस आप किस नाटक की बात कर रहे हो? यहां पे बात करें हम किसानों पर, लगातार पिछले 8 महीने से किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, आप इसको नाटक बोल रहे हो? शर्म आने चाहिए। उस देश के अंदाजा को आप नाटक बोल रहे हो जो आप ये कह रहे हो कि राजनीति कर रहा है वहां पे बैठ के। आप जाइए वहां पे 8 महीने आप बैठ के देखिए, फिर देखते हैं कि आप एक दिन नहीं बैठ पाओगे वहां पे। आप भी तो जाके वो नाटक कर सकते हो नीरज जी। तो लगातार कृषि कानूनों के बहाने राजनीति चमका रहा है क्या विपक्ष? और सरकार को घेरने में विपक्ष कितना सफल हो पाएगा? जिन लोगों को यह नाटक लग रहा है किसानों का जो बैठे हुए कृषि कानून को लेकर, मेरी रिक्वेस्ट है यहां पे वो भी जाएं, एक दिन अपना घर छोड़ें और वहां पे जाके बैठें, फिर देखते हैं कि आप नाटक कर रहे हो। वो किसान पिछले 8 महीने से धरने पर बैठा हुआ है। और इसी बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर का।